हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका, मेरी यूट्यूब फैमिली का थैंक्स करना चाहूँगी, जो आप मेरी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर उसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो और अपनी एडवाइस लिखते हो उनके बारे में कि आप उस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो। तो उस चीज़ से मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी आपके कमेंट से कुछ सीखने को मिलता है और उस चीज़ से मैं मोटिवेट होकर फिर नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती हूँ। तो जो आज की हमारी जो मोटिवेशनल वीडियो है, ये है हमारे अपने मन के प्रति मोटिवेशनल। क्योंकि जो आज की जो आप मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, ये हर एक इंसान, हर एक बच्चा और हर एक एज के लिए ये ज़रूरी है वीडियो। और अगर आप मेरी वीडियो पे आए हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना और प्लीज़ इसको फुल वॉच करना। हो सकता है आपको भी इससे कुछ सीखने को मिले। जो आज की नई मोटिवेशनल वीडियो है, ये है कि जब हमारा मन बेचैन हो उठे, हम तनाव से चारों तरफ घिरे हों, तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि उसमें स्ट्रेस होना एक आम सी बात है। क्योंकि जब हम इतना बिजी रहते हैं, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो हमारे दिमाग के ऊपर स्ट्रेस अपने आप ही हावी होने लग जाता है। जो एक नौकरी पेशा इंसान है, उसको 8 से 9 घंटे लगातार एक ही सीट पर कंटिन्यू बैठकर काम करना, तो जायज़ सी बात है कि उसके दिमाग को स्ट्रेस होगा, वो तनाव से ग्रसित होगा इंसान। तो ये एक मामूली सी बात नहीं है इंसान के लिए। तो इस पोजीशन में इंसान के दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है, लेकिन उस तनाव को लेकर बैठे रहना ये इस प्रॉब्लम का हल नहीं है। हमें उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये मैं आपके साथ आज कुछ बातें शेयर करूंगी। क्योंकि तनाव एक छोटे से बच्चे को भी हो सकता है, यहाँ तक कि हाउस वाइफ होती हैं जो वो हर पल हर टाइम बिजी रहती हैं, उनके लिए कभी भी कोई भी छुट्टी नहीं होती। तो हाउस वाइफ को भी हो सकता है तनाव। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करना, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी तनाव हो तो आपको भी उस चीज़ से राहत मिल सकती है। क्योंकि तनाव ज़िंदगी में कैसा भी हो सकता है। किसी के आर्थिक तंगी के कारण भी मन पे तनाव आ जाता है। मानसिक स्थिति भी कई बार इंसान को उस तनाव से ग्रसित कर देती है। लेकिन हम तनाव को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम तनाव को अपने आप से थोड़ा दूर कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा बेटर फील हो सकता है। सबसे पहली बात तो है कि आप अपने आप को स्वीकारें कि आप तनाव से ग्रसित हैं। क्योंकि जो आज की बिजी इतनी लाइफ हो गई है हर इंसान की, तो 99% लोग इस चीज़ के शिकार हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को स्वीकारें कि आप तनाव से ग्रसित हैं। क्योंकि समस्या का हल तभी संभव है अगर हम उसको स्वीकारते हैं कि हमें ये समस्या है। जब तक हम उसको स्वीकारेंगे नहीं, समस्या का हल निकल पाना संभव नहीं होता। और अगर आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हो कि आप तनाव से ग्रसित हो, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करो। उस चीज़ को स्वीकारो कि हाँ, हमारे दिमाग पे तनाव है। तो अगर आप उस चीज़ को स्वीकार कर उसको नज़रअंदाज नहीं करोगे, तो आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश भी करोगे और उस तनाव से निकलने के लिए कुछ आप रास्ता भी निकाल लोगे। और जब तक आप अपने आप को स्वीकार ही नहीं करोगे कि आप तनाव से ग्रसित हो, तो आप इस समस्या का हल कभी भी नहीं निकाल सकते। चाहे आप अपने आप को किसी मानसिक डॉक्टर के पास भी ले जाओगे, फिर भी आप नहीं निकाल पाओगे अगर आप अपने आप को स्वीकारोगे नहीं। और अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप है कि हमें कंटिन्यू काम नहीं करना चाहिए। काम चाहे वो कैसा भी हो, हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो घर का काम है, ऑफिस का है, फिर चाहे उस काम में हमारी मानसिक एनर्जी खत्म हो रही है, चाहे हमारी शारीरिक एनर्जी खत्म हो रही है, लेकिन हमें कंटिन्यू काम नहीं करना चाहिए। हमें काम करते वक्त एक ब्रेक लेना चाहिए। और उस ब्रेक में हमें, अगर हमारे साथ कोई सहपाठी है, कर्मचारी है, तो उनसे 10 मिनट बैठकर बात करो। खिड़की में झांक कर देखो, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो चाय की चुस्की लो। और अगर आप एक हाउस वाइफ हो
तो आप अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, लेकिन कंटिन्यू काम करने से इंसान के मन पर बोझ पड़ता है और वो अपने आप को एक कोल्हू का बैल समझने लग जाता है। क्यों? और उसको लगता है कि मैं सबके लिए कोल्हू का बैल हूँ, मेरी किसी को भी फिक्र नहीं है। इसलिए अपनी फिक्र आप खुद करो, अपने काम में ब्रेक लो, इस चीज़ से आप थोड़े तनाव से दूर रह सकते हो। और अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में है आप अपने आप को तनाव से दूर रखने के लिए सुबह एक्सरसाइज करें, फ्रेश हवा लो, खुले में जाकर घूमो, इधर उधर। सुबह सुबह जब आप घूमने जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, नए लोगों से बात करोगे, तो आपके मन को कुछ नया फील होगा, अपने आप को नया फील कराओगे आप, तो इस चीज़ से थोड़ा आपको अच्छा फील होगा। और मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए आराम से बैठ जाएं। आराम से बैठकर 4 सेकंड की एक गहरी सांस लो और फिर उसको धीरे धीरे सांस को छोड़ो। और इस एक्सरसाइज को करने से आपके मन को अच्छी शांति मिलेगी और आप अपने आप को एक तनाव से मुक्त इंसान बनाओगे। और अब बात करते हैं हम फोर्थ नंबर स्टेप की। फोर्थ नंबर स्टेप में ये है कि आप सोशल सपोर्ट तलाशें। आपने सुना होगा कि खुशियां बांटने से दुगनी हो जाती हैं और दुख बांटने से आधा रह जाता है। ये एक आम सा डायलॉग है, इंडिया में हर इंसान की जुबान पे है ये, और शायद आपने भी ये सुना होगा। तो अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, आपको कोई दुख है, तकलीफ है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। आपके ऑफिस में कोई ऐसा है कर्मचारी जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो, आप उसके साथ शेयर करें। हो सकता है वो आपकी प्रॉब्लम को समझे और आपको आपकी प्रॉब्लम को सुनकर हो सकता है वो आपको इस चीज़ का सल्यूशन भी निकाल दे। क्योंकि कई बार हम बात करते हैं किसी से, तो बात करते करते ही बातों में ही हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाता है। और अब बात करते हैं हम फिफ्थ नंबर स्टेप की। फिफ्थ नंबर स्टेप में है कि शारीरिक जो हमारी गतिविधियां हैं उनको आप जरूर चुनें। क्योंकि जो हमारा डेली का कंटिन्यू रोज़मर्रा का काम होता है, डेली रूटीन का काम, उससे इंसान कभी कभी बोर भी हो जाता है। जो हाउसवाइफ है उसका तो सबको ही पता है कि डेली का क्या काम होगा। डेली दिन भर घर में काम कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो उस चीज़ से हाउसवाइफ भी परेशान हो जाती हैं। और जो बाहर ऑफिस का काम करने वाले नौकरी पेशा जेंट्स हैं, वो भी आने जाने का जो डेली का उनका वही चक्कर है, घर से जाओ फिर वापस आओ, तो उसी चक्कर में रिव्यू करते करते वो बोर हो जाते हैं। एक ही काम करता करता इंसान डेली डेली बोर हो जाता है, इसलिए वो अपने आप को तनाव से ग्रसित समझने लग जाता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए कुछ अलग एक्टिविटी करें। अगर आपको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है तो सिंगिंग करें। कुछ भी, अगर आपको किसी को डांस करना अच्छा लगता है तो डांस करें। किसी को बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है तो बुक्स पढ़ो। किसी को स्टोरी सुननी अच्छी लगती है, किसी को स्टोरी पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को स्टोरी सुनानी अच्छी लगती है। जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट हो वो अपना काम करो। हो सकता है आपको उससे खुशी मिले और आपका तनाव दूर हो जाए। क्योंकि जो हमारा डेली रूटीन होता है उससे हर इंसान बोर हो जाता है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में नयापन चाहिए, तो कुछ नयापन से आपको अलग फील होता है और इंसान को अपने आप को अब एक नयापन फील आता है और अपने आप को बेटर फील करता है इंसान। और साथ ही साथ मैं आपके साथ एक और इम्पोर्टेंस बात शेयर करना चाहूँगी। ये जो मोबाइल है इसने हमारे से सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि रिश्ते भी छीन लिए। तो हो सके आपसे तो अपना स्क्रीन टाइम कम करें और हर चीज़ को मोबाइल पर न ढूंढकर कभी कभी रिश्तों में भी ढूंढनी चाहिए। और अपना स्क्रीन टाइम कम करें और अपनी प्रॉपर नींद लें। 8 से 10 घंटे की नींद हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है। पूरी नींद लें और अपनी सेहत का ख्याल रखो। और अगर फिर भी आपको ये लगता है कि आप तनाव से ज़्यादा ही ग्रसित हो
तो अपने आप को किसी मनोचिकित्सा डॉक्टर के पास दिखाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो, जिससे आप अपने आप को तनाव से दूर रख सकते हो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।